अभिनंदन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। सो गाइस, अब अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 में है एंड सीए फाइनल एएफएम से लेकर कोई टेंशन है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। स्ट्रेटेजी, कितना डेज किसको लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सारी चीजें अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैंने पर्सनली कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, सो दैट ऑल्सो विल बी देयर। ठीक है, सो एंड तक बने रहिएगा एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। सो ये देखो, ये एक मेरे पास पहले भी मैंने शेयर किया, वापस से मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नीचे यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और प्लीज इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज एएफएम और आईबीएस से रिलेटेड काफी कंटेंट मिलेगा आपको टिल योर एग्जामिनेशन। स्पेशली अभी सितंबर 25 का आरटीपी जो आया है उसका भी मेरा कंटेंट रेडी है, विल बी लॉन्चिंग इट इन अ डे और टू। सो गाइज, एएफएम May 25 का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स वाज एएफएम। बट वो स्कोर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना कॉन्सेप्ट्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होता है। तो देन इन दैट केस मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड इन जनरल स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट। तो अब आपको सितंबर 25 के लिए क्या अप्रोच रखना है, कितना डेज डालना है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट को और ज्यादा अब अच्छे से करो। बिकॉज अगर आप एएफएम में स्कोर करते हो ना, देन इन दैट केस व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मैनेजिंग द एवरेज। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको 70 मार्क्स आया है एएफएम में एंड ऑडिट एफआर में मैनेज हो गया है, बिकॉज ऑडिट पेपर दिस टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एफआर में थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग किया है, सो ये एक सेवियर बन के आया है। अब दो बातें हो सकती है, या तो सितंबर में सपोज ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, या सितंबर में एएफएम पेपर लिटिल ऑन अ डिफिकल्ट साइड होता है। आइदर वेज अपने को प्रिपेयर रहना है कि भाई पेपर इजी और मैनेजेबल आया तो स्कोर ऐसा कर रहा है कि भाई बाकी दोनों का एवरेज मैनेज हो जाए, और अगर डिफिकल्ट आया तो अपना स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 50 प्लस, सो दैट अपना ये ग्रुप 1 क्लियर हो जाए। ऑलराइट गाइस, देखो एक बात क्लियर है कि 75 to 80% फिर भी नहीं क्लियर कर पाए हैं, राइट। सो अगर वो नहीं क्लियर कर पाए हैं एंड उसमें से अगर अपन है, देन इन दैट केस वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर अप्रोच। और टाइम बहुत कम है। देखो मैं एक चीज यहाँ पे लिखा है, ये है ना एक यूनिक अटेम्प्ट है। ऐसा अटेम्प्ट कभी नहीं हुआ है जहां पे रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स के पास हार्डली 2 मंथ्स का भी टाइम नहीं है, पूरा आपके पास पूरा 2 महीना भी नहीं है। सो ये कम टाइम में कैसे आप बेटर रिजल्ट ला सकते हो इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एक यूनिक अटेम्प्ट है, मोस्ट लेस टाइम, बट कंपटीशन भी लेस होगा, बिकॉज जो नवंबर 25 वाला था वो अब ये वाला अटेम्प्ट ना देके जैन 26 में शिफ्ट हो गया, तो पूरा जो मेजोरिटी क्राउड है वो वहां पे चले गया। अपने पास अब जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्राउड है वो तो एटलीस्ट कम है, तो जो May 25 में नहीं क्लियर कर पाए या वट एवर जो सेकेंड ग्रुप ही दिया था फर्स्ट ग्रुप में है वो लोग ही है। सो वी हैव अ लिटिल लेस कंपटीशन, यूज इट टू योर बेनिफिट। टाइम सबके पास कम है, आपको लग रहा होगा अरे यार मेरे पास कितना टाइम कम है, पर आपके साथ जो दे रहा है उसका भी तो सेम ही है ना, टाइम तो उसके पास भी कम है। सो प्लीज एंश्योर कि ये सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, इसमें अपन स्ट्रांग रहे। कॉन्सेप्ट ऑन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है अपने को इस सब्जेक्ट में, सो दैट वी कैन मेक दिस सब्जेक्ट अ गेम चेंजर। ठीक है, कौन से मास्टर सम्स है, क्या है, वो सारा चीज अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टे ट्यून्ड। अब आइडियल सबसे पहला चीज होता है बॉस, प्लीज एंश्योर दैट योर वीडियो लेक्चर्स आर डन एंड डस्टेड, बिकॉज ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड ये अगर आप लोग ने बराबर किया है तो हैव कॉन्फिडेंट दैट कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिकल ये आप लोग ने लेक्चर के टाइम पे किया होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये है दैट ये देखो, डू नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन एंड ICAI मॉड्यूल RTP MTP ऑफ पास्ट ईयर एटलीस्ट लास्ट 3-4 अटेम्प्ट का होना ही चाहिए बॉस। ये अगर आप इसमें स्ट्रांग नहीं हो एएफएम में, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड। सो प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट कोई भी एक टॉपिक आप ऑप्शन में नहीं छोड़ रहे हो। सर फॉरेक्स छोड़ा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि अब फॉरेक्स अच्छे मार्क्स के लिए आ सकता है, डेरिवेटिव से कनेक्टेड है। बाकी सब चैप्टर्स के ऊपर आपका ग्रिप और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर फॉरेक्स छोड़ने का सोच रहे हो तो दैट इज वेयर। और प्लस एमसीक्यूज भी है, 44 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका विदाउट ऑप्शन होता है। 30 मार्क्स एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का आता है वो। सो ऐसे में यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन। तो कैसे ये सारा पूरा का पूरा कवरेज भी हो जाए कम टाइम में, ICAI मॉड्यूल RTP भी चीजें मैनेज हो जाए, ये अब मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहला वीडियो लेक्चर एंड कॉन्सेप्ट सम्स के साथ अपन स्ट्रांग है, तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी अब अपने को अप्लाई करने का टाइम आ गया। इन केस वो क्लियर नहीं है, इन केस वो आपका स्ट्रांग नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन जस्ट थिंक ऑफ, देखो सबसे पहले
तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा रिवीजन वीडियोस मैंने डाला हुआ है, ठीक है, उसका मैं पूरा आपको लिस्ट देने वाला हूं। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा रिवीजन लेक्चर्स का पीडीएफ है भाई। अफलातून है ये रिवीजन लेक्चर, ट्रस्ट मी। ये रिवीजन लेक्चर को अगर बराबर कर लिया ना, कितने सारे स्टूडेंट्स यू कैन आस्क योर सीनियर्स जिन्होंने ये रेफर किया है, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम, यू कैन जस्ट आस्क देम। तो ये रिवीजन लेक्चर्स इन अ वे सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल सम्स को एक क्विक लेवल पे कवर करते हैं। मतलब इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। बट फिर भी आपको एक डेप्थ चाहिए, आपको चाहिए कि यार सर सब एक बार पूरा का पूरा सब्जेक्ट ओवरव्यू पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हो जाए, एंड टू एंड, प्लस जो प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग है ना, वो भी साथ में एक साथ आपके साथ बैठ के हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो फिर आप एक ये वाला बैच है उसको कंसिडर कर सकते हो, जो मेरा 10th जुलाई से विन अ डे और 2 स्टार्ट हो रहा है। वो 30 डेज के अंदर 120 आवर्स में मैं पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड वे में एएफएम करवाने वाला हूं, जहां पे होगा कवरेज ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल 100%, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिवर्स एंड डिफिकल्ट लेवल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस है वो मैं इस बैच में करवाने वाला हूं। सो अगर आपको वो एक मोमेंटम चाहिए, फ्लो चाहिए, 30 डेज के अंदर आपके पास टाइम कम है, मुझे भी पता है, तो मेरे साथ आपको लेक्चर में अराउंड 3 आवर्स बैठना है। ये 3 आवर्स में आपका समझ लो सब हो जाएगा। साथ में 1 घंटे का या तो होमवर्क दूंगा, एक रिवीजन टाइम दूंगा डेली, एंड यू विल बी थ्रू इन दिस 30 डेज। बाकी के टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हो। सो दैट इज वेयर आई एम कमिंग अप विद दिस बैच ऑन पब्लिक डिमांड। काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है, सो आपको भी करना है, कर सकते हो। अगर आप बोलते हो मेरा ऑफिस है, तो ये बैच आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। 1.7 व्यूज रिकॉर्डेड अलग से मिलेगा लाइव वाले को भी, सो नॉट टू वरी। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे को एफएम आता है, बस थोड़ा सा और उसके ऊपर हम लोग को एक फाइन ट्यूनिंग चाहिए, देन मैं आपको बोल रहा हूं ये वाला रिवीजन सीरीज देखो भाई, एक नंबर, मजा आ जाएगा। हाँ, अब ये कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये पूरा का पूरा पीडीएफ ही है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं, काम हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए आपको लगना चाहिए अराउंड 8 + 4 + 4 डेज। देखो आइडियल होता है 10 + 7 + 5, बट ऑब्वियसली आपके पास अभी टाइम कम है, तो आप टाइम के हिसाब से 8 + 4 + 4 में कंप्लीट करने का ट्राई करें। या तो इतना एक्स्ट्रा टाइम दे दो फर्स्ट 2 रिवीजन को ही कि भाई फिर बाद में थर्ड के लिए टाइम ना भी हो तो आपको टेंशन ना रहे। इसके लिए कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा एक रिवीजन कम भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज हो जाएगा। एएफएम मोस्ट स्कोरिंग है तो ध्यान रखना है। एंड देखो खुद से सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा eventually, so please ensure that you are doing it properly. use Kaizen method of studying with plan. अब ये Kaizen method क्या है? डिवाइड कर लो अपने सब्जेक्ट को 4 पार्ट में। 55 डेज है आपके पास, सपोज अभी आप यहाँ पे 8 डेज दे रहे हो पूरे सब्जेक्ट को, तो ये 8 डेज में डिवाइड कर लो, 2 डेज 2 डेज 2 डेज 2 डेज। ऑब्वियसली इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे 4th फेज को, तो सपोज इसको 1 डे में आप लोग कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है, तो ये आप 1 डे में कर सकते हो। बाकी आप फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को अराउंड 3 डेज दे सकते हो। ये वाला जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला है, इसको भी आप अराउंड 2.5 डेज दे सकते हो। सो प्रोबेबली 2.5 डेज हियर एंड अराउंड 1.5 डेज हियर, ऐसे करके करना पड़ेगा। आई नो टाइम कम है, बट यू विल हैव टू मैनेज बिकॉज आपके पास ऑडिट और एफआर भी है अज्यूमिंग, राइट? सो दिस इज हाउ यू डू इट। एक ट्रैकर है, प्लीज इसका आप लोग प्रिंट ले लो कि भाई कौन से उसको कितना टाइम लग रहा है वो, और कितना हो गया है नहीं हुआ है, उसका एक स्टेटस यहाँ पे डालते जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइटिंग प्रैक्टिस गाइस, अदरवाइज एग्जाम टाइम पे ना एकदम ब्लैंक हो जाते हो कि अरे इसका भी कैसे करना है सर, आता था ये सम तो देखा हुआ था, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अटक जाओगे। सो प्लीज डू दैट फॉर श्योर। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के साथ फ्री में लाऊंगा टेलीग्राम चैनल में फ्री एमसीक्यूज। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूंगा, कनेक्टेड रहो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है एंड स्टिक टू द रिवीजन प्लान। अभी यहाँ पे 10 डेज का आप लोगों के लिए मैंने 8 डेज कर दिया है, सो प्लीज यू आर इंश्योरिंग दैट यू स्टिक टू इट सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल टू यू। अब कौन से क्वेश्चंस करने हैं? टाइम आपके पास कम है, देखो मैं तो बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस करो, बट टाइम नहीं है, देन इन दैट केस गाइस यू कैन रेफर दिस शीट। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक मास्टर कॉपी है। यस, यही आप फर्स्ट में भी यूज करो, रिवीजन के टाइम पे भी यूज करो, काम हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है, वेल एंड गुड, तो आप ऑप्टिमाइज के ये सारे क्वेश्चंस को आप रिफर कर सकते हो, आपका काम डन। नहीं है, समझो आप मॉड्यूल तो होगा ही होगा आपके पास, ले लो। चलो मॉड्यूल का भी कनेक्टेड जो है क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट और उसका रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिया, हर एक कॉन्सेप्ट
जो भी है, से फॉर एग्जांपल फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उसका कौन सा कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले लो, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड है, और उसका कनेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपके पास ऑप्टिमाइज है तो आप ऑप्टिमाइज में ये क्वेश्चन नंबर रेफर कर लो। इन केस ऑर्डर करना है आप वो कर सकते हो, नहीं है मॉड्यूल है, चलो मॉड्यूल में से ये रेफर कर लिया, मॉड्यूल का ये क्वेश्चन रेफर कर लिया ये चैप्टर का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब में इतने सारे क्वेश्चंस है कि आप अटक जाओगे, आपको लगेगा यार अभी मैं कहां से करूं, क्या क्या करूं, कैसे हो पाएगा ये सब चीज। तो उसके लिए ये आप लोगों के साथ ये शीट शेयर कर रहा हूं, प्लीज ये शीट को प्रॉपरली रेफर कर लेना। तो देखो एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए कितने डेज में कवर करना है, अराउंड 8 to 9 डेज, जैसा मैंने आपको बोला। फिर रिवाइज करो रिवाइज करो, क्वेश्चन एंड आंसर्स इंपॉर्टेंट वाले ये मैंने मार्क करवा दिया है। रिवीजन वीडियोस सर कौन से करने हैं, तो वो रिवीजन वीडियोस का एक मस्त इधर प्लेलिस्ट का आप लोगों को लिंक दे दिया है। आप जब ये टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड करोगे ना, आप इसके ऊपर खाली क्लिक करना। अब ये तो मेरा सिस्टम है तो इस पर क्लिकेबल नहीं है, बट जब आप अपने मोबाइल डाउनलोड करोगे, आप किसी को भी ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, वो सीधा यूट्यूब का वीडियो ओपन होगा, और ये या फिर एग्जाम तक भी रेफर करोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू। ऑलराइट, सो ये भी आप लोग को करना ही करना है विदाउट फेल। एंड फिर ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज दैट प्लीज आईसीआई मॉड्यूल आपको जो मैंने मार्क किया है वो करना है। आरटीपी का लास्ट 3-4 अटेम्प्ट का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, सितंबर 25 का मेरे को डालना है, वो मैं भी आने वाले 3-4 दिन में डाल दूंगा, तो वो आपका सितंबर 25 का हो जाएगा। आरटीपी एमटीपी आप कवर कर सकते हो वहां से। सो आई थिंक दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। सो ये आरटीपी एमटीपी का मैं एक प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये जो दिया है ना, इसमें आपको आरटीपी के और इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है, आईसीआई के जो इंपॉर्टेंट सारे मॉड्यूल क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ आपको मार्क। एक भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, उसके लिए रिवीजन वीडियो सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है। राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे, कौन से सम्स के करोगे, ये रहा आपके पास, वो रेडी है। ठीक है, सो अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। दो इंपॉर्टेंट चीज प्लीज रेडी रखना, एक एग्जाम टाइम पे कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले वो भी मैं आपको दे चुका हूं, और आपके पास अगर मैजिक बुक होगी तो वेल एंड गुड, उसमें मास्टर सम्स है, उसको आप रेफर कर सकते हो। एंड प्लीज एंश्योर डे वाइज आपका शेड्यूल या प्लान रेडी है बिफोर स्लीपिंग। सो प्लीज एक दिन पहले आपका रात को 11 बजे बन जाना चाहिए बॉस, नेक्स्ट डे मैं कितने बजे उठने वाला हूं, उठ के कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट, क्या लंच के पहले का टारगेट है, स्नैक्स के पहले का टारगेट क्या है, सोने के पहले का टारगेट क्या है, उसमें मेरा ये परफेक्टली कंप्लीट हुआ है कि नहीं। 2-3 दिन डिविएशन होगा, 2-3 दिन शायद आप मीटअप नहीं कर पाओगे, बट वंस यू गेट इनटू दैट रिदम, नथिंग लाइक इट, जस्ट 55 days मोर ऑफ फुल फोकस स्टडीज एंड यू विल बी थ्रू। अदरवाइज 3-3, 4-4 महीना वेट करना पड़ता था रिजल्ट के बाद। गाइस अब एक चीज अच्छी है, उतना टाइम अपने को कम है, 55 days 15-15 घंटे दे सकते हैं अपन, तो कंप्लीट कर सकते हैं ये। ठीक है ना, प्लीज कमेंट पे लिख देना यस आई विल क्लियर इन सितंबर 25 अटेम्प्ट। लेट्स स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एंड लेट्स स्टार्ट इंश्योरिंग दैट वी रीच टू आवर गोल फॉर श्योर। सच्ची बोल रहा हूं, 55 days इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कम ही दिन और पढ़ना है यार, निकाल लोगे। ठीक है, कमेंट में आई विल क्लियर इन सितंबर 25 अटेम्प्ट फॉर श्योर। एएफएम में मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट में, सजेशन ले लो मेरा, आ जाओ मेरे बैच में, करवा दूंगा। बट अगर लग रहा है हो जाएगा सर, 19-20 ही है, मेरा रिवीजन लेक्चर्स देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ले रहे हो बैच bbvirtuals.com, 10th जुलाई मॉर्निंग 7 AM वी स्टार्ट विद 100% 1.7 व्यूज का बैकअप। इफ नॉट, रिवीजन वीडियोस प्रॉमिस कर लो, देखोगे ही देखोगे, और इस बार अच्छे से स्कोर करोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं क्योंकि उस पर बहुत सारे नोट्स और फ्री एमसीक्यूज स्टार्ट होने वाला है, प्लस एमटीपी का भी डिस्कशन और उसके भी नोट्स सब वहां पे ही आएंगे। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, पॉजिटिव रहो, हो जाएगा। कम टाइम है, निकाल लेंगे, लोग भी कम है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा होपफुली। एक ट्रेंड अच्छा चल रहा है इंस्टीट्यूट का कि सीए फाइनल में स्कोप अच्छा है। चलो करो मैंने, लेट्स डू इट। ओके, चलो थैंक यू सो मच। अच्छा, और इन केस आपको फ्यूचर में कभी भी कोई डाउट हो इन रिगार्ड्स टू अटेम्प्ट एंड एवरीथिंग, स्पेशली रिलेटेड टू एएफएम, और इन जनरल कोई भी चीज डिस्कस करनी हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी व्हाट्सएप एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, इन केस मिस हो जाए कभी व्हाट्सएप, यू कैन ऑलवेज जस्ट रीपिंग मी कि सर रिमाइंडर,
एंड आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। बट कोई भी चीज अपने मन में मत रखना, प्लीज एंश्योर दैट दे रहे हो आप, दिल से दे रहे हो सकता है आपके शायद मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए, इसलिए एक बार एक थोड़ा सहम जाते हो, थोड़ा लगता है क्या करूँ कि नहीं करूँ, बट इधर तक पहुंचे हो ना, थोड़ा सा और पुश करो, हो जाओगे। हमने देखा है स्टूडेंट्स को जो मे 25 भी नहीं देने वाले थे, लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए थे, थोड़ा उनको पुश किया, हो गए। अब आपकी बारी। थैंक यू।